Hello students, so today we are going to do these questions from class 8th Purvi English book. So here we are having 4 questions and discuss in pairs. So the first question is that why are qualities like humor and wit important in a person? Humor means मजाक and wit means कि शब्दों को इतने अच्छे से और इतने क्लेवर वे से यूज़ करना जिससे कि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी बहुत ही ह्यूमरस वे में या बहुत ही पीसफुल वे में हम उसको फेस कर सकें. सो द क्वेश्चन इज़ कि ये जो 2 क्वालिटीज़ हैं किसी भी पर्सन में इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? बिकॉज when a person and when any person will be having these qualities, so then that person can solve that problem easily in a very calm and peaceful manner. तो जो पर्सन बहुत ही लाइक होते नहीं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और हम बहुत ही अपना काम या बहुत ही अपने आप को शांत बनाए रखें, बहुत ही सीरियन वे में हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, सो दैट पर्सन कैन फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस विद कॉन्फिडेंस with the help of his nature, and that nature would be witty nature. Now the second question is that why do you think kings and queens prefer to have witty people among their courtiers? यानी कि जो अपने दरबार में किंग्स एंड क्वींस क्यों चाहते थे विटी पीपल की प्रेजेंस होना? जैसे कि अकबर के साथ बहुत सारे हम स्टोरीज पढ़ते हैं, अकबर जो है अपने साथ बीरबल को रखते हैं. क्यों ऐसा रखते थे? ताकि कोई भी उनके लाइक एक राजा के सामने बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती कि वेयर ही कुड गेट कन्फ्यूज. सो इन दैट केस बीरबल जो थे वो उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते थे. कैसे? बाय गिविंग हिम विटी रिप्लाई, या बहुत ही पीसफुल एंड वो बहुत ही पीसफुल तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे. सो किंग्स एंड क्वींस जो हैं वो जनरली, तो ये तो सिर्फ अकबर का इंसिडेंट है, सिमिलरली यहाँ पे कि बहुत सारे किंग्स एंड क्वींस वो विटी पीपल को इसीलिए चाहते थे सो दैट दे कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन अ वेरी पीसफुल मैनर. ऑलराइट, with a very clever words used by the witty people. Now the third question is, suppose if you were asked to solve a disagreement between two people, what approach would you take? So डिसएग्रीमेंट मीन्स कि आपस में कोई भी मतभेद, लाइक 2 लोग हैं हमारे सामने, सपोज हमारे सामने 2 फ्रेंड्स हैं एंड दोनों फ्रेंड्स के बीच में कोई मतभेद है, कोई डिसएग्रीमेंट है किसी चीज़ को लेकर के. सो इन दैट केस व्हाट मेथड विल वी टेक? सो ऐसा अगर होता है, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी नीड टू लिसन बोथ द फ्रेंड्स और वी नीड टू लिसन बोथ द पीपल calmly, without taking any side, without doing partial behavior with anyone, and after listening to them we need to find a common way. यानी कि दोनों को कि एक ऐसा डिसीजन लिया जाए या ऐसी बात को माना जाए फाइनल में कि जिससे कि दोनों की बातें हम कंसीडर कर लें, दोनों के पॉइंट्स को हम कंसीडर कर लें. कि सपोज अगर जहाँ पर भी दोनों अड़े हुए हैं कि मुझे मार्केट में जाना है एंड समवन इज सेइंग दैट आई नीड टू गो होम, सो ऐसे केस में कि लाइक कि एक डिसीज़न ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि दोनों के दोनों मान जाए. तो ऐसे केस में क्या होगा कि लाइक घर के आसपास ही कहीं कोई शॉपिंग होगी तो वहाँ चले जाएंगे. इससे क्या होगा कि सामने वाले को जो सेकंड वन है कि सपोज उसे होम जाना है तो वो घर के आसपास ही रहेगा, और जिससे मार्केट जाना है तो उसको भी ज़्यादा दूर नहीं हम भेजेंगे. सो इन दैट केस दैट प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व. सो जस्ट एन एग्जाम्पल. आप लाइफ में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे सामने 2 लोग होते हैं और उन लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, किसी बात को लेकर के अड़े हुए होते हैं. सो इन दैट केस जो थर्ड पार्टी होती है और वी कैन से जो थर्ड पर्सन होता है वो उसका वहाँ पे फर्स्ट बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट पर्सन हैज़ टू सॉल्व द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द 2 पीपल इन अ वेरी काम वे. सो वहाँ पर आपकी क्वालिटी जो विटी वाली क्वालिटी है, विटी पर्सन वाली क्वालिटी है, दैट क्वालिटी हैज़ टू बी यूज्ड. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिकॉज these are just discussion based questions, so we are not spending so much time over these questions. Now the fourth question is, have you ever been in a situation where a small misunderstanding led to a big problem and how was it resolved? Means एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, आपके सामने, और इट लेड टू अ बिग प्रॉब्लम. मतलब छोटी सी जिसे हम बोलते हैं ना कि बात का बतंगड़ बन जाना, कई बार होता है. येस, इट हैपन्स इन अ डेली रूटीन. एक छोटी सी बात होती है कि हमने अपने सपोज फैमिली में किसी को ये बोला कि आप आते वक्त मार्केट से कुछ ले आना, ठीक है, या आप मेरे लिए ये काम कर देना, और उस पर्सन ने सपोज सुना नहीं या दूसरे सेंस में ले लिया एंड दैट पर्सन हैज़ डन समथिंग एल्स, एंड देन after few hours we come to know that person hasn't done what we wanted him to do. So it could lead to a big problem. लेकिन रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, उससे रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है? दैट विदाउट गेटिंग पैनिक, विदाउट बिकमिंग एंशियस, वी नीड टू डू दैट वर्क एज सून एज पॉसिबल. ऑल राइट. सो
कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग वो छोटी से लाइक बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दैट प्रॉब्लम कैन रिजॉल्व ओनली बाय मेंटेनिंग काम इन आवरसेल्फ, इन आवर माइंड, ठीक है, बाय मेंटेनिंग काम आवरसेल्फ इन आवर माइंड। ऑलराइट, तो दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद आवर confidence and with a determination. Fine. Now after that there is a main lesson, that is let us read. So it's a very interesting story based, and in this story basically there are three main characters. The first one is Krishna Dev Rai, King Krishna Dev Rai, and the second one is his queen, that is Thirulambal, and the third one is the advisor of King Krishna Dev Rai, that is Tenali Rama. हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन, द विट दैट वन हर्ट्स, यानी कि एक ऐसी क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस जिससे कि हर किसी का दिल जीत लिया जाता है. सो हियर इन दिस लेसन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट देयर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स. द फर्स्ट इज किंग कृष्ण देव राय, देन हिज वाइफ दैट इज क्वीन Thirulambal, and then the third one is the political advisor of King Krishna Dev Rai, that is Tenali Rama. So here let's read. The Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievements. It means कि जो विजयनगर एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा वेल नॉन था. Here it is in the glossary words are written. So the विजयनगर एम्पायर जो था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, वेल नॉन था अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी शान के लिए, एंड फॉर वेल्थ, फॉर मीन्स उसकी उन्नति के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, एंड कल्चरल अचीवमेंट्स. Among its many illustrious rulers, King Krishna Dev Rai, that is who ruled from 1509 to 29 Common Era, stood out as a wise and powerful monarch. Monarch means king. So अब जो विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे रूलर्स थे, मैनी illustrious रूलर्स मीन्स बहुत सारे रिस्पेक्टेड एंड फेमस रूलर्स थे. तो उनमें से जो एक है दैट इज़ किंग कृष्ण देव राय, about whom we are going to read in the story. King Krishna Dev Rai जो हैं वो stood out as a wise and powerful monarch. तो वो बहुत सारे रूलर्स में से जो कि विजयनगर एम्पायर से ही बिलोंग थे, उनमें से वो एक बहुत ही वाइज, बहुत ही समझदार और पावरफुल किंग थे. ऑलराइट, देन हिज रेन मीन्स रूलिंग पीरियड, यानी कि जो उनका शासन काल था, इट इज़ ऑफन रेफर टू एज अ गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर. जो उनका रूलिंग पीरियड था वो किस नाम से, मतलब वो किस चीज़ से जाना जाता था? गोल्डन एरा. गोल्डन एरा मीन्स लाइक स्वर्ण युग. ऑलराइट, एरा मीन्स युग, एज एक तरीके से. इज ऑफन रेफर टू द गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर. ऐसा माना जाता था कि वो स्वर्ण युग था. क्यों? बिकॉज इट वॉज अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लॉरिश्ड. स्वर्ण युग, यहाँ पर स्वर्ण युग दैट डजंट मीन कि कोई गोल्ड से रिलेटेड है. इट मीन्स कि वो युग, वो टाइम पीरियड या वो एरा जब आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ्लॉरिश था. दैट वॉज इन विजयनगर एम्पायर. सो ये सब तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा स्प्रेड थी, इसीलिए वो हर जगह पॉपुलर थे. देन अ ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग. पेट्रन मीन्स सपोर्टर, रिटन हियर इन द ग्लोसरी. अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ लर्निंग, यानी कि नॉलेज को, लर्निंग को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते. तो यही वजह है कि हम लोग आगे पढ़ते हैं इसी लेसन में दैट किस तरीके से उनके कोर्ट में इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रहते थे. ठीक है, सो लाइक वन ऑफ देम वॉज तेनाली रामा. सो अ ग्रेट पेट्रन of learning means a great supporter of learning. Krishna Dev Rai was not only an eminent warrior, ना सिर्फ कृष्ण देव राय ना सिर्फ एक, नॉट ओनली मीन्स कि ना सिर्फ वो एक एमिनियंट वॉरियर थे. एमिनियंट मीन्स फेमस, ना वो सिर्फ एक फेमस वॉरियर थे, योद्धा थे, बट ऑल्सो गिफ्टेड पोइट, एक टैलेंटेड पोइट भी थे. हिज वर्क्स इंक्लूडेड, उनके वर्क्स कौन कौन से थे? हिज वर्क सच इज द एपिक अमुक्त मलयादा, संस्कृत वर्ड है अमुक्त मलयादा, एंड द संस्कृत ड्रामा जम्बावती परिणयम आर अक्लेम्ड इवन टुडे. आर अक्लेम्ड मीन्स आर एप्रिशिएटेड, और वी कैन से आर प्रेज्ड इवन टुडे, कि आज भी उनके जो एपिक हैं अमुक्त मलयादा जो उन्होंने खुद से लिखे हैं, एंड संस्कृत ड्रामा जम्बावती परिणयम आर फेमस इवन टुडे, आर प्रेज्ड इवन टुडे. ऑलराइट, so on the second page here you can see that this is the king Krishna Dev Rai and sitting with his courtiers in the court. So Krishna Dev Rai's court was home to 8 celebrated birds. Celebrated means 8 famous birds. जो कृष्ण देव राय की कोर्ट थी, यानी कि was home to means कि वहाँ पर उनके कोर्ट में लगभग कितने celebrated birds, कितने famous birds रहते थे? Around 8. Collectively known, और हम उन सब को यूनाइटेडली कलेक्टिवली क्या बोलते थे? अष्ट दिग्गजस. सो दीज पोइट्स इंक्लूडिंग अलासनी, पेदना,
and Tenali Ramakrishnan enriched the literary tradition with their masterpieces. So what it means, like कि जो कृष्णदेव राय की कोर्ट थी वहाँ पर अराउंड 8 फेमस पोइट्स थे जिनको हम लोग क्या बोलते थे, अष्टदिग्गजास. और इन पोइट्स में से इंक्लूडिंग जिसमें कि इन पोइट्स में वन वॉज अलासनी पेदना एंड द सेकेंड वन वॉज तेनाली रामकृष्ण. ये लोग क्या करते थे, एनरिच द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीसेस. यानी कि उस समय का जब विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड था, रूलिंग पीरियड था, सो इन दोज डेज ये जो 2 पोइट्स थे दे एनरिच्ड में दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन. यानी कि उस वक्त जो लिटरेरी कल्ट था, जो लिटरेरी कल्चर था, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा सुख समृद्ध, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया या बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया. कैसे? विद देयर बेस्ट वर्क्स, दैट इज़ विद देयर मास्टर पीसेस. फाइन. तो इट मीन्स कृष्णदेव राय खुद भी राइटर थे. हियर यू हैव ऑलरेडी सीन दैट ही हैड रिटन एपिक मुक्त मलयादा, देन संस्कृत ड्रामा ऑल्सो वॉज देयर. सो अपार्ट फ्रॉम दीज वर्क्स written by Krishnadev Rai himself, his poets also in the court, that is Alasani Pedana and Tenali Ramakrishnan, वो भी masterpieces लिखते थे, वो भी best works लिखते थे, जिससे कि उस समय का literary tradition बहुत ज़्यादा improve हुआ था या बहुत अच्छा था. Then Tenali Ramakrishnan in particular was known for his quick wit and humor. Tenali Ramakrishnan in particular means खास करके, generally or means mainly, he was known for his quick wit and humor. तो basically ही वॉज नॉन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर. तो वो बेसिकली किस चीज़ के लिए जाने चाहते थे, अपने क्विक विट के लिए, ठीक है, यानी कि क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस विद विच यू आर एबल टू सॉल्व द और विद विच यू आर एबल टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो उनके पास विट एंड ह्यूमर था और वो इसी चीज़ के लिए जाने जाते थे. और इन 2 क्वालिटीज़ की वजह से, विट एंड ह्यूमर की वजह से, विच इज़ अ नेम ऑफ यूनिट ऑल्सो, इट अर्निड हिम अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट एज बोथ अ पोइट एंड अ विटी एडवाइज़र. सो तेनाली रामकृष्ण जो हैं वो ये क्विक विट एंड ह्यूमर की वजह से जाने जाते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल प्लेस बनाया है किंग की कोर्ट में एज बोथ अ पोइट एंड अ विटी एडवाइज़र. सो वो एक पोइट तो हैं ही, ऑलरेडी वो पोइट तो थे ही, उसके साथ ही वो एक बहुत ही समझदार, एक बहुत इंटेलिजेंट एडवाइज़र भी माने जाते थे, जैसे कि अकबर के साथ बीरबल होते थे. ठीक है. सो नाउ हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स मेड हिम अ बिलव्ड फिगर इन द एम्पायर्स हिस्ट्री. इट मीन्स कि वो जिस तरीके से चालाकी से सॉल्यूशंस दिया करते थे, क्लेवरनेस से वो जिस तरीके सॉल्यूशंस दिया करते थे, किन चीज़ों के सॉल्यूशन देते थे, टू सीमिंगली इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम. सीमिंगली मीन्स जो हमें अपीयर होते, जो हमें लगते हैं, ठीक है, दैट अपीयर टू अस इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम. इनसरमाउंटेबल मीन्स हियर इट इज़ रिटन इन द ग्लोसरी, इनसरमाउंटेबल मीन्स अनडिफीटेबल, यानी कि जो हम हरा ना सके, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स या जो हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी. सो बिग प्रॉब्लम्स के लिए भी वो बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन, बहुत ही समझदारी वाले सॉल्यूशंस को ढूंढ करके ले आते थे. एंड इन सभी सॉल्यूशंस की वजह से, उनकी विटीनेस की वजह से वो बहुत ही बिलव्ड यानी कि डियरली लव्ड फिगर बने थे इन द एम्पायर्स हिस्ट्री. सो पूरी की पूरी जो कृष्णदेव एम्पायर जो था इन दैट टाइम पीरियड, ही वॉज अ वेरी बिलव्ड फिगर, ही वॉज डियरली लव्ड फिगर. एक बहुत ही प्यार, मतलब बहुत ही उनको सभी लोग बहुत ही प्यार किया करते थे. उनका रीज़न यही था, उसका रीज़न यही था दैट कि वो बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस दिया करते थे, बहुत ही इंटेलिजेंसी वाले सॉल्यूशंस दिया करते थे. फाइन. Then the next paragraph is even the wisest rulers face moments of disharmony. यानी कि अब बड़े से बड़े वाइज मीन्स समझदार से समझदार जो रूलर्स थे, जो शासक थे, जो किंग्स थे, वो भी ऐसे मूवमेंट, कौन से मूवमेंट, डिसहारमनी के, यानी कि जब पीस नहीं होता था, ठीक है, जब पीस नहीं होता था, जब शांति नहीं होती थी, तो वो भी ऐसे मूवमेंट्स को फेस किया करते थे. और ऐसा ही कुछ स्टोरी में हम आगे पढ़ने वाले हैं. एंड एट वन सच टाइम, और ऐसा ही एक बार क्या हुआ, द किंग हैड अ क्वारल विद हिज क्वीन थिरुलंबल. और एक बार क्या हुआ, किंग की एक बहस हुई, एक झगड़ा हुआ एक तरीके से अपनी क्वीन के साथ, अपनी वाइफ के साथ, थिरुलंबल. किस चीज़ पर? ओवर अ सीमिंगली ट्राइवल मैटर. किस चीज़ पे? वो बहुत ही, मतलब सीमिंगली मीन्स अगेन दैट सेम वर्ड, जो हमें, दैट अपीयर्स टू अस, जो अपीयर मतलब जो देखने में कैसा लगता था, बहुत ही ट्राइवल मैटर, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट मैटर लगता था कि ये तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. उस चीज़ पर हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि किंग एंड क्वीन के बीच में बहस होती है. फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर. एंड कई हफ्तों तक
डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर। सो इट मीन्स वो बिल्कुल भी उन्होंने उनसे बात नहीं करी कई हफ्तों तक। एंड इन इस फ्रस्ट्रेशन, और इस फ्रस्ट्रेशन से, इस परेशानी से, इस झंझट से, इस प्रॉब्लम की वजह से ही हैड स्टॉप विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मीन्स कम्प्लीटली, कि उन्होंने अपनी वाइफ के पास महल में जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, पैलेस में जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। हिज एब्सेंस कास्ट अ शेडो ओवर द पैलेस। और वो जो महल था, ठीक है, वो जो पैलेस था, वहाँ पर क्या हो गया, उदासी छा गई, मीन्स ग्लूमीनेस छा गई। सो कास्ट अ शेडो इज अ मेटाफर एंड इट मीन्स टू स्पॉइल अ गुड सिचुएशन विद समथिंग अनप्लेजेंट। सो इट मीन्स कि एक बहुत ही पीसफुल या बहुत ही चेयरफुल प्लेस है और वो अचानक से उदासी छा गई, वहाँ पर कुछ ऐसा होता है ड्यू टू विच द सिचुएशन और ड्यू टू द एनवायरमेंट बिकम्स वेरी सैड और वेरी ग्लूमी। सो हियर द कास्ट अ शेडो इज अ लिटरेरी डिवाइस एंड द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड हियर इज मेटाफर। सो अब उनकी एब्सेंस की वजह से क्या, पैलेस में क्या छा जाता है, उदासी छा जाती है। एंड द वंस चेयरफुल कॉरिडोर, और जो कभी के समय बहुत ही चेयरफुल, बहुत ही मौज मस्ती वाला कॉरिडोर हुआ करता था, दैट सीम क्वाइट एंड फॉरलॉर्न, वो क्या हो गया, बहुत ही शांत हो गया। बहुत सीम्ड मीन्स यानी कि लगना, फील होना, अपीयर होना, दैट सीम क्वाइट एंड फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न मीन्स लोनली, दैट बिकेम अ वेरी लोनली प्लेस। देन Thirunambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. So जो Thirunambal थी, who was the wife of Krishnadev Rai, so distraught and upset. अब क्योंकि like वाइफ जो किंग था, ठीक है, वो उन्होंने बिल्कुल ही आना बंद कर दिया। सो ड्यू टू विच शी गॉट अपसेट और शी गॉट वेरी वरीड एंड सैड। सो शी ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन हफ्तों में बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, शी ट्राइड हर बेस्ट, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी इस मैटर को सॉल्व करने की, कि सब कुछ ठीक हो जाए इस इशू से रिगार्डिंग, बट शी फेल, लेकिन वो फेल हो जाते, मीन्स नहीं हो पाती, बात नहीं हो पाती। किंग जो है वो अपने जिद पर अड़ा रहता है। विद नो अदर ऑल्टरनेटिव, अब उनके पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, शी डिडंट हैव एनी अदर सॉल्यूशन, सो शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली रामा, द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट। सो देन अब जब उनको लगता है कि अब उनके हाथ की बात नहीं है, उनके बस की बात नहीं है, दैट शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव, सो इन दैट केस शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ ब्रिलियंट पोएट, ब्रिलियंट एंड विटी पोएट हु वॉज तेनाली रामा। सो देन वो सोचते हैं कि अब मुझे मदद मांगनी चाहिए, मुझे मदद लेनी चाहिए। सीक मीन्स टू गेट द हेल्प ऑफ तेनाली रामा हु वॉज द कोर्ट्स ब्रिलियंट, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ब्राइट और विटी पोएट थे। रामा लिसन पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। सो देन जो थिरुलंबल है, दैट इज क्वीन ऑफ दैट कोर्ट, क्वीन ऑफ दैट किंग कृष्णदेव राय। सो देन रामा जो है वो उनको बहुत ही सब्र से, बहुत ही पेशेंटली उन्हें सुनते हैं, बहुत ही कामली उन्हें सुनते हैं, जो कि एक क्वालिटी भी है एक विटी पर्सन की, तो बहुत ही कामली वो उसे सुनते हैं। एंड एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल, रिकाउंटेड मीन्स नरेटेड और रीटोल्ड, कि जब वो क्वीन है पूरा का पूरा इंसिडेंट, पूरा का पूरा जो भी कुछ हैपनिंग हुई है किंग के रिगार्डिंग, सो इन डिटेल में, लाइक पूरा डिटेल में वो उसको एक्सप्लेन करते कि क्या कुछ हुआ है। सो फ्रेंड्स, so this will be done tomorrow, the rest of the lesson. So just like and subscribe to my channel.